हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं आशुतोष गंगराड़े आयोक्सी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग बात करने वाले हैं आज प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में। स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देर किए हुए। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, ठीक है। जो प्राचीन भारत में ज्ञान की जो परंपरा थी, परंपरा ने ट्रेडिशन जो चला आ रहा था, किसका? ज्ञान का, नॉलेज का। अगर हम इसके बारे में बात करें थोड़ा सा, किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो प्राचीन भारत में जो ज्ञान की हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी भारतवर्ष के बारे में। अब हम जो ज्ञान है वही ज्ञान की परंपरा के बारे में चर्चा करेंगे इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देर किए हुए। तो प्राचीन भारत में हम दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट हम लोग देखेंगे वैदिक काल में, क्योंकि प्राचीन भारत में शिक्षा की दो पद्धतियां प्रचलित थी भारत में। एक वैदिक कालीन या एक जिसको बोलते हैं वैदिक शिक्षा पद्धति, और दूसरी रहेगी यहां पर बौद्ध शिक्षा पद्धति। बौद्ध शिक्षा पद्धति। तो प्राचीन भारत में दो प्रकार की शिक्षा पद्धति प्रचलित थी, पहला वैदिक शिक्षा पद्धति और दूसरा बौद्ध शिक्षा पद्धति। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले वैदिक शिक्षा पद्धति को लेकर के। तो वैदिक कालीन शिक्षा, सबसे पहले अगर हम उद्देश्य देखें वैदिक कालीन शिक्षा या प्राचीन भारतीय शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, तो उद्देश्य सबसे पहला रहेगा आध्यात्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की उन्नति करना। आध्यात्मिक मतलब कि परलोक को लेकर के, यानी मनुष्य के मन को शांत करने वाले, और लौकिक यानी मनुष्य के शरीर को सुख प्रदान करने वाले। यानी दोनों प्रकार के जो है वो सुखों की उन्नति करना। एक तो मन को प्राप्त होने वाला मतलब संतुष्टि वाला सुख प्राप्त करना, और दूसरा शरीर को होने वाला सुख प्राप्त करना। ये दोनों प्रकार का जो है सुख प्राप्त करना, ये उद्देश्य था हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का। दूसरा, मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। यानी व्यक्तित्व का विकास कब होता है? व्यक्तित्व का विकास शिक्षा या शिक्षित होने के बाद ही होता है, क्योंकि शिक्षित होने के पहले व्यक्ति जो है वो उतना ज्यादा मतलब डेवलप नहीं हो पाता, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, शारीरिक विकास तो व्यायाम वगैरह के थ्रू हो सकता है, योग के थ्रू हो सकता है, लेकिन मानसिक विकास जो है वो शिक्षा के द्वारा ही हो पाएगा। अब इस शिक्षा में केवल पढ़ना लिखना ही नहीं है, इस शिक्षा में जो है वो कर्मकांड भी शामिल होंगे। इस शिक्षा में जो है वो योग प्रक्रिया भी शामिल होगी, साधना प्रक्रिया भी शामिल होगी इस शिक्षा में। केवल शिक्षा मतलब पढ़ाई नहीं है यहां पर। तीसरा जो उद्देश्य रहेगा नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान कराना। एक व्यक्ति के नागरिक कर्तव्य होते हैं, नागरिक मतलब एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य होते हैं, और एक सामाजिक, समाज का प्राणी, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज का प्राणी होने के नाते उसके बाकी व्यक्तियों के प्रति भी कर्तव्य है, और एक नागरिक होने के नाते उसके अपने पर्यावरण के लिए, अपने आसपास की प्रकृति के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, अपने परिवार के लिए, इनके लिए भी कर्तव्य होते हैं। तो नागरिक कर्तव्य अपने देश के लिए भी है, अपने राज्य के लिए भी है, अपने गांव के लिए भी है। तो नागरिक कर्तव्यों का बोध कराना, साथ में सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान कराना कि आपको क्या कर्तव्य करने हैं, आपको क्या कर्तव्य नहीं करने हैं, किस प्रकार के आप कर्तव्य करेंगे ताकि समाज जो है वो ठीक तरीके से कार्य कर पाए। क्योंकि अगर सभी लोग गलत व्यवहार करेंगे, समाज के अनुरूप व्यवहार नहीं करेंगे, तो समाज जो है विखंडित हो जाएगा। इसीलिए समाज के अनुरूप कार्य कराना, अपने राज्य या अपने क्षेत्र के अनुरूप कार्य कराना, ये भी एक मेन उद्देश्य था शिक्षा प्रदान करने का। ठीक है, प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य। अब विद्याओं के प्रकार अगर देखें हम लोग, कौन कौन से प्रकार की विद्याएं होती थी, तो कठोपनिषद में दो प्रकार की विद्याओं का उल्लेख है। कठोपनिषद ये उपनिषद है जिसमें दो प्रकार की विधाओं का उल्लेख किया गया है। पहला होता है परा या आध्यात्मिक विद्या। परा या आध्यात्मिक विधा मतलब यहां पर जो है वो वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन, नीति शास्त्र आदि की शिक्षा दी जाएगी। मतलब जहां पर मनुष्य का जो है वो आत्मा को संतुष्टि मिले, वो शिक्षा दी जाएगी परा या आध्यात्मिक विधा में। आत्मा को संतुष्टि मतलब जब हम वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, ज्ञान के बारे में जानते हैं, कर्म के बारे में जानते हैं, मोक्ष के बारे में जानते हैं, परलोक के बारे में हम समझते हैं, तो इनके द्वारा क्या होगा? इनके द्वारा मनुष्य का मन शांत होगा, ठीक है, और मन को संतुष्टि मिलेगी। तो यहां पर जो है मन को संतुष्ट करने के लिए परा या आध्यात्मिक विद्या प्रदान की जाती है। और दूसरा होता है अपरा या लौकिक विधा। अपरा यानी इस लोक से संबंधित, इस लोक से संबंधित जहां पर मनुष्य का स्वयं का विकास हो रहा है, या मनुष्य जो है वो अपने भौतिक सुखों को प्राप्त कर रहा है जिन विधाओं को पढ़ के। जैसे अगर बात करें हम रसायन या औषधि, रसायन या औषधि के द्वारा मनुष्य जो है वो अपने रोगों को दूर करने की कोशिश कर रहा है।
रोग अब क्या है, रोग मनुष्य को शारीरिक रूप से कमजोर कर देते हैं, तो शारीरिक रूप से उसका उन्नत करना या शारीरिक रूप से सुख प्रदान करना, ये आते हैं अपरा या लौकिक विधा में। इस लोक से संबंधित जो विधाएं रहेंगी वो अपरा या लौकिक कहलाएंगी। जैसे रसायन, भौतिकी, भौतिकी क्या करती है, फिजिक्स जो है मनुष्य का काम आसान कर देती है। जैसे न्यूटन्स लॉ जो है, या फिर हम ब्रेक लगाते हैं तो पिस्टन्स काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, मनुष्य का कार्य आसान कर देते हैं। तो पहला औषधि या रसायन, ये जो है मनुष्य को भौतिक सुख दे रहे हैं। अल्टीमेटली कोई रोग होगा तो व्यक्ति जो है वो पीड़ित होगा किसी न किसी प्रकार से, लेकिन उसके पीड़ाओं को दूर करना तो क्या होगा, मनुष्य सुखी हो जाएगा। यहाँ पर भौतिकी मनुष्य के कार्यों को आसान कर देना, आयुर्वेद संबंधी शिक्षा, इतिहास संबंधी शिक्षा, इतिहास मतलब मनुष्य के जो पूर्वज हैं उनके द्वारा क्या गलतियां की गई है, किस प्रकार की योजनाएं स्टार्ट की गई थी, किस प्रकार के कार्य किए गए थे, जो गलत कार्य थे वो नहीं करें, जो अच्छे कार्य थे उनकी पुनरावृत्ति करें, इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था अपरा या लौकिक विधा में। तो दो प्रकार की विधाएं हैं, दो प्रकार की शिक्षाएं हैं। एक है परा या आध्यात्मिक, जिसमें मनुष्य के मन को संतुष्टि मिलने वाली शिक्षाएं प्रदान की जाती थी, जैसे वेद पढ़ाना, उपनिषद, पुराण, दर्शन, नीति शास्त्र इत्यादि की शिक्षा प्रदान करते थे। और अपरा या लौकिक, जहां पर मनुष्य का भौतिक सुख से संबंधित शिक्षाएं हैं, वो अपरा या लौकिक में आती है। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। परा यानी आध्यात्मिक, परा यानी पर मतलब हमारे जो पहुंच से बाहर है परा, और अपरा यानी जो हमारे पहुंच के अंदर है, लौकिक जिसको बोलते हैं अपरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग पाठ्यक्रम के प्रकार, सिलेबस किस प्रकार के होते थे। तो पहला होता था प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो है ये घर पर ही दी जाती थी। प्राइमरी, जैसे आज के टाइम पर प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, मिडिल स्कूल्स होते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, हाई स्कूल्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, अलग अलग लेवल्स हैं। पहली से 5वीं तक की प्राइमरी, फिर मिडिल 5वीं से 8वीं तक की, फिर हाई स्कूल 9वीं 10वीं, फिर 11वीं 12वीं हायर सेकेंडरी स्कूल। तो उसी प्रकार के पहले पाठ्यक्रम हुआ करते थे, सिलेबस हुआ करते थे। प्रारंभिक शिक्षा, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहली से 5वीं या 10वीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा मतलब पहले बच्चे को जो है वो पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं, घर पर ही उसको उच्चारण करना सिखा रहे हैं कि आपको किस प्रकार से शब्दों का उच्चारण करना है। तो यहाँ पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, पढ़ना लिखना, मतलब बेसिक उसको नॉलेज। जैसे आज के टाइम पर भी जो घर पे छोटे बच्चे होते हैं उनको माताएं घर पर ही शिक्षा प्रदान करती है, ABCD सिखाते हैं, गिनतियां सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, पढ़ना लिखना, जैसे वैदिक मंत्र में गायत्री मंत्र हम सिखाते हैं बच्चों को आज के टाइम पर, या हनुमान चालीसा सिखाते हैं, तो ये भी वही प्रकार का हो गया, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना सिखाना। ये प्राथमिक शिक्षाओं में आता है, और ये जनरली घर पर ही दी जाती थी। घर पर ही मतलब घर के जैसे सबसे पहले जो शिक्षक होते हैं माता के द्वारा, या फिर बुजुर्ग जो घर पे थे, दादा दादी, इनके द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। ये कहलाती है प्राथमिक शिक्षा। दूसरी होती है उच्च शिक्षा, जिसमें परा और अपरा दोनों विधाओं का ज्ञान दिया जाता था। परा यानी कि आध्यात्मिक, जिसमें वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, आरण्यक आते हैं, सब वैदिक साहित्य, उसके बाद नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इनकी शिक्षा देते थे परा में। और अपरा में जैसे चिकित्सा, भौतिक या फिर आयुर्वेद, विज्ञान, इन सभी विधाओं का ज्ञान कराया जाता था। और इसके लिए व्यक्ति को गुरुकुल यानी बच्चे को इसके लिए गुरुकुल जाना पड़ता था या आश्रम में जाना पड़ता था उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो प्राथमिक शिक्षा घर पर ही पढ़ना लिखना सिखाना, और उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन जो है वो गुरुकुल में दी जाती थी, आश्रम में दी जाती थी। वहां पर परा और अपरा दोनों प्रकार की, आपको क्या लेना है, परा आपको चूज करना है या फिर आपको अपरा चूज करना है, दोनों में से आपके पास ऑप्शन थे, दोनों चूज करना है। शिक्षण संस्थाएं मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, क्या थे, जैसे आज के टाइम पर स्कूल से, मदरसे हैं, या फिर दूसरे संस्थाएं काम कर रही है स्कूल प्रोवाइड करने के लिए, जैसे यहाँ पर। लेकिन अगर प्राचीन भारत में बात करें तो हम यहाँ पर आश्रम या गुरुकुल ही हुआ करते थे। आश्रम जहाँ पर एक गुरु रहते थे और उनका निवास भी वहीं पर था, और साथ में बच्चों की कुटिया बनी हुई थी, बच्चे आते थे वहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे और वापस अपने घर चले आते थे। तो ये आश्रम व्यवस्था या गुरुकुल व्यवस्था यहाँ पर होती थी, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करना, तो ताकि गुरु की नजर भी आप देख रहे हैं एक इमेज वगैरह, तो यहाँ पर आश्रम व्यवस्था का ही एक इमेज है कि बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं, अपने वहीं पर रहेंगे, गुरु के साथ में रहेंगे और वहीं पर जाकर सीखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगर हम लोग नोट, एक स्पेशल नोट है कि शिक्षा के बारे में प्रावधान कहां पर है। तो ऋग्वेद में सबसे पहली बार, ऋग्वेद का 7वां मंडल, देखिए हमने 7वां मंडल के बारे में बात कर चुके हैं। 7वां मंडल जो है वो दशराग युद्ध के बारे में बताता है, जिसमें विश्वामित्र के द्वारा रचित है ये, जिसमें भरत कबीले के सुदास थे, उन्होंने 10 जनों को हराया था, ये वही 7वां मंडल है। तो 7वें मंडल में शिक्षा के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शिक्षा के बारे में ऋग्वेद का कौन सा मंडल जानकारी प्रदान करता है। तो ऋग्वेद का 7वां मंडल जो है ये शिक्षा के बारे में बताता है। साथ में जो 10वां मंडल है
10वां मंडल है ये ब्रह्मचारी शब्द के बारे में बताता है। ब्रह्मचारी यानी कि जो भी व्यक्ति या जो बच्चा जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है वो ब्रह्मचारी कहलाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब जो कि शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ब्रह्मचारी मतलब वो नहीं कि आजीवन कुंवारा है उसको ब्रह्मचारी बोलेंगे, नहीं, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है वो ब्रह्मचारी कहलाएगा। और ब्रह्मचर्य मतलब 1 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक में जो शिक्षा ग्रहण करता था पहले बालक, वो कहलाता है ब्रह्मचारी। सुभाषिम रत्न 2 एक ग्रंथ है, इसमें विद्या को तीसरा नेत्र कहा गया है। व्यक्ति के 2 नेत्र होते हैं, सभी को पता है, लेकिन तीसरा नेत्र जो है ये शिक्षा है, और इसको कहा था सुभाषिम रत्न नामक एक ग्रंथ में, सुभाषिम 2 रत्न, विद्या को तीसरा नेत्र कहा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इनको। चलिए अगला अगर बात करें हम, शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है, टाइप कौन कौन से हैं। जैसे आज के टाइम पर अगर बात करें हम तो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, 2 प्रकार की आ गई। ऑफलाइन में जो है वो स्टूडेंट्स टीचर के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन में जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये शिक्षण की अलग अलग विधियां हो गई, टेक्निक्स हो गई। उस टाइम पर कौन सी टेक्निक्स थी, उस टाइम पर थी तप विधि। तप विधि यानी कि यहां पर खुद व्यक्ति तप कर रहा है, खुद व्यक्ति मेहनत कर रहा है। छात्र द्वारा स्वयं चिंतन, स्वयं मतलब स्वयं याद कर रहा है वो, मनन, चिंतन मनन, और उत्तम अनुभूति करके, उत्तम अनुभूति मतलब उसको स्वयं वो महसूस कर रहा है, ज्ञान प्राप्त किया जाता था तप विधि में। इसमें छात्र जो है वो खुद मेहनत कर रहा है। और एक होती है श्रुति विधि, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं तप विधि में। जैसे एकलव्य ने शिक्षा ग्रहण की थी, एकलव्य ने क्या किया, द्रोणाचार्य जब उनको मना बोल दिया कि हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, शिक्षा नहीं दे पाएंगे धनुर्विद्या की, तो उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति रखी और उसी के द्वारा उन्होंने खुद चिंतन मनन या फिर उत्तम अनुभूति करके ज्ञान प्राप्त किया। तो वो तप विधि हो गई, खुद ने तप किया और एकलव्य ने शिक्षा ग्रहण की। दूसरी होती है श्रुति विधि, शिक्षकों से सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता था। शिक्षकों से सुनकर यानी कि शिक्षक जो है ये वेद पढ़ाएंगे, उपनिषद पढ़ाएंगे, आरण्यक पढ़ाएंगे, तो ये पढ़ाएंगे बार बार आपको। श्रुति साहित्य इसीलिए कहते हैं इनको बार बार पढ़ा पढ़ाकर बच्चों को याद कराएंगे, फिर जो बच्चे हैं वो अगली आने वाली पीढ़ियों को याद कराएंगे। तो एक होती तप विधि जहां पर व्यक्ति बच्चा खुद मेहनत करके चिंतन मनन करके ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और दूसरा श्रुति विधि जहां पर शिक्षक के द्वारा वो सुनकर ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो शिक्षण की ये विधि होगी तप विधि और श्रुति विधि। ठीक है, उपनयन संस्कार के पश्चात अब देखिए यहां पर जो है शिक्षा कब से स्टार्ट हो रही है, तो 16 संस्कारों के बारे में भारतीय जो समाज है उसमें संस्कारों के बारे में हमें वर्णन मिलता है, जिसमें 16 संस्कार होते हैं। उनमें से जैसे हम बात करें अगर विद्या आरंभ, तो विद्या आरंभ सबसे पहला संस्कार होता है, इससे रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड। लेकिन विद्या आरंभ में क्या होता है, केवल घर के माताएं जो है या बुजुर्ग जो है वो ओम लिखवाते हैं एक पट्टी के ऊपर। तो विद्या आरंभ से तो केवल उसका पढ़ना लिखना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में पढ़ना लिखना स्टार्ट होगा उपनयन संस्कार के पश्चात। उपनयन संस्कार के पश्चात होगा वेदारंभ, जहां पर वो चला जाएगा फिर बच्चा गुरुकुल में या आश्रम में और जाकर के पर्टिकुलरली एक शिक्षा ग्रहण करेगा। तो उपनयन संस्कार के पश्चात व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता था। उपनयन संस्कार ये अलग अलग वर्णों में अलग अलग इसके बारे में महत्व दिए गए हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं दी गई हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण के बारे में बात करें तो ब्राह्मण जो है उपनयन संस्कार अपने 8वें वर्ष में करता है। जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाएगा, तब ब्राह्मण का बच्चा 8 वर्ष का हो जाएगा तो उसको उपनयन संस्कार के द्वारा फिर भेज देंगे कहां पर, गुरुकुल आश्रम में। क्षत्रिय जो है ये 11वें वर्ष में कर सकता है और वैश्य जो है ये 12वें वर्ष में जन्म के। तो ब्राह्मण जो है 8वें वर्ष में, क्षत्रिय जो है वो 11वें वर्ष में और वैश्य जो है वो 12वें वर्ष में। ऐसा समय का डिफरेंस क्यों है? समय का डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता था प्राचीन समय में कि जो ब्राह्मण रहते हैं उनकी बुद्धि थोड़ी तीक्ष्ण होती है। तो 8 साल का जो ब्राह्मण का बच्चा है वो 11 साल के क्षत्रिय के बच्चे के बराबर है और वो 12 वर्ष के वैश्य के बच्चे के बराबर है। ठीक है, कहीं कहीं तो ये भी हमें उल्लेख मिलता है कि एक ब्राह्मण का बच्चा जो है 25 साल का बच्चा जो है वो 100 साल के क्षत्रिय या वैश्य के बराबर दिमाग बुद्धि रखता है। तो ये ठीक है, हम उस पर नहीं जाएंगे अभी, हम केवल अभी समझ रहे हैं कितने वर्ष में हो रहा है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ब्राह्मण का 8वें वर्ष में होता है, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में होता है और वैश्य का 12वें वर्ष में होता है। ठीक है, ब्राह्मण का जब उपनयन संस्कार करेंगे तो कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? गायत्री मंत्र पढ़ेंगे बच्चे। क्षत्रिय का जो है वो त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा क्षत्रिय उपनयन संस्कार प्रारंभ होगा और वैश्य का जो है वो जगती मंत्र के द्वारा उपनयन संस्कार प्रारंभ होगा। तो ये मंत्रों के बारे में भी स्पेसिफिक है, किस वर्ण का व्यक्ति कौन से मंत्र के द्वारा उपनयन संस्कार प्रारंभ करेगा। तो ब्राह्मण गायत्री मंत्र के द्वारा, क्षत्रिय जो है वो त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा और वैश्य जो है जगती मंत्र के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाले, ध्यान रखिएगा आप लोग।
फिर ऋतुएं भी है अलग अलग मौसम में। ऐसा नहीं है कि जुलाई जो स्टार्ट हो गया पढ़ाई का सीजन, एडमिशन का सीजन बच्चों का 1 से लेकर 12वीं तक का, तो जुलाई में सबके एडमिशन होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। वहां पर ऋतुएं के हिसाब से, मानसून या मौसम के हिसाब से जो है वो बच्चे एडमिशन लेंगे। ब्राह्मण का जो बच्चा है वो बसंत ऋतु में उपनयन संस्कार ले सकता है, क्षत्रिय का बच्चा जो है ये ग्रीष्म ऋतु में उपनयन संस्कार ले सकता है, और वैश्य का जो बच्चा है वो शरद ऋतु में उपनयन संस्कार ले सकता है। सबके वो भी अलग अलग है उपनयन संस्कार के लिए ऋतु हैं। फिर उपनयन संस्कार जब भी होगा तब उसको एक यज्ञोपवीत या जनेऊ पहनना पड़ता है। जनेऊ देखा होगा आप लोगों ने, ब्राह्मण व्यक्ति जो है जनेऊ पहनते हैं, लेकिन पहले जनेऊ जो है वो बच्चों को, मतलब जो छात्र है उनको भी पहनना पड़ता था। जैसे ब्राह्मण जो है वो कपास का बना जनेऊ पहन सकते हैं या पहनते हैं, क्षत्रिय जो है ये सन का बना जनेऊ पहनते हैं, और जो वैश्य है ये ऊन का बना हुआ जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ धारण करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट, तो ये उपनयन संस्कार के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए। ब्राह्मण के लिए क्या है, 8वें वर्ष में जैसे ही बच्चा 8 वर्ष का होगा उसको उपनयन संस्कार के लिए भेज दिया जाएगा। गायत्री मंत्र के द्वारा उसका उपनयन संस्कार स्टार्ट होगा, और वो बसंत ऋतु में ही कर सकते उपनयन संस्कार, और कपास का बने हुआ यज्ञोपवीत या जनेऊ पहनते हैं। उसी प्रकार क्षत्रिय जो है ये जन्म के 11वें वर्ष के पश्चात उपनयन संस्कार कर सकता है, और इसका उपनयन संस्कार त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा होगा ग्रीष्म ऋतु में, और ये यज्ञोपवीत पहनेंगे सन का। फिर वैश्यों का उपनयन संस्कार 12वें वर्ष में हो सकता है, जगती मंत्र के द्वारा इसका प्रारंभ होता है, और शरद ऋतु में कर सकते हैं, और ये ऊन का बना हुआ जनेऊ पहनते, यज्ञोपवीत पहनते हैं। इसमें मैंने शूद्र का क्यों नहीं लिखा, शूद्र का इसलिए नहीं लिखा क्योंकि शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। इन तीनों वर्णों को इसीलिए कहा जाता है द्विज। द्विज, इन तीनों वर्णों को इसीलिए द्विज कहा जाएगा। द्विज क्यों कहेंगे, द्विज इसलिए कहेंगे, द्विज का मतलब होता है दोहरा जन्म। जब व्यक्ति का जन्म हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है तब व्यक्ति का दोहरा जन्म होने वाला है, क्योंकि अब उसका मानसिक विकास स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए इन तीनों वर्णों को द्विज कहा जाता है। शूद्र को उपनयन संस्कार के बाहर रखा गया था प्राचीन समय में, शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। महिलाओं को भी उपनयन संस्कार का अधिकार था, उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था ऐसा नहीं है। ऋग्वैदिक काल में सभी को था, शूद्रों को हालांकि नहीं था उस टाइम पर भी, लेकिन उस टाइम पर शूद्र कौन थे, जो भी शूद्र हैं, मतलब जो समाज की सेवा कर रहे हैं वो शूद्र कहलाते थे। बाद में ये जन्म प्रधान हो गई, तब जाकर के इसमें विसंगतियां स्टार्ट हो गई। प्रारंभिक हमारा समाज जो था ऋग्वैदिक, उसमें हमें कोई विसंगतियां देखने को नहीं मिल रही है। शूद्र जो समाज की सेवा कर रहा है वो शूद्र में आता था। और यहां पर एक मंत्र है, अष्टवर्ष ब्राह्मण मुनपदे गर्भाष्टवे वा, मतलब गर्भाष्टव के 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, एकादश वर्षम राजन्यम, मतलब 11वें वर्ष में राजन्यम मतलब राजा के पुत्र का, और 12 वर्ष है वैश्यम, यानी 12वें वर्ष में वैश्य का। ये एक श्लोक है जो बताता है हमें किस किस वर्ष में किन किन का उपनयन संस्कार हो सकता है। अच्छा, इसकी लिमिट भी है, कितने साल तक कर सकते हैं। जैसे जो बच्चा 8वें साल में एडमिशन नहीं ले पाया तो फिर उसके पास में, जैसे ब्राह्मण का बच्चा है उसके पास में 16 साल का टाइम है, 16 वर्ष के पहले आपको उपनयन संस्कार में एडमिशन लेना पड़ेगा। क्षत्रिय का 22 वर्ष, 22 वर्ष के पहले आपको उपनयन संस्कार में करना पड़ेगा, और वैश्य का 24 वर्ष, 24 वर्ष के पहले आपको उपनयन संस्कार कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहां पर ब्राह्मणों के लिए 16 साल, क्षत्रियों के लिए 22 साल और वैश्यों के लिए 24 साल, मतलब ये एज लिमिट है, इसके बाद आप उपनयन संस्कार नहीं कर सकते हैं। तो ब्राह्मण के लिए कम क्यों है, इसीलिए है क्योंकि उनका जो बुद्धि होती है वो तीक्ष्ण होती है, वो जल्दी चीजें ग्रहण कर सकते हैं, इसीलिए उनके लिए 16 साल। क्षत्रियों के लिए 22 साल और वैश्यों के लिए 24 साल की लिमिट थी, इसके पहले आपको उपनयन संस्कार कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए, इंपॉर्टेंट स्लाइड थी ये, आपके बेसिक नॉलेज या डेली नॉलेज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शिक्षकों के प्रकार, अब हम देखते हैं कुछ शिक्षकों के प्रकार या छात्रों के प्रकार या छात्राओं के प्रकार किस किस प्रकार के होते हैं। तो शिक्षकों के प्रकार, अलग अलग प्रकार के शिक्षक हुआ करते थे उस टाइम पर। जैसे उपाध्याय, उपाध्याय जो है ये आजीविका हेतु शिक्षा प्रदान करने वाले, यानी जो है ट्रेडिशनल, मतलब जो अपनी आजीविका के लिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वो उपाध्याय कहेंगे। श्रोत्रिय, ये वेदों को कंठस्थ कर शिक्षा देने वाला, यानी पहले खुद वेदों को कंठस्थ करेंगे उसके बाद बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे। जैसे हमने देखा था श्रुति विधि, तो श्रुति विधि में श्रोत्रिय आएंगे जो पहले वेदों को कंठस्थ करेंगे और बाद में फिर शिक्षा डिलीवर करेंगे। प्रवक्ता यानी प्रोक्ता, प्रोक्ता मतलब होता है ब्राह्मण ग्रंथ, ये ब्राह्मण ग्रंथों का विद्वान हुआ करता था और साहित्य की शिक्षा देने वाला।
ब्राह्मण ग्रंथ मतलब जो हम आगे बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, तो ये ब्राह्मण ग्रंथों का विद्वान है, ब्राह्मण ग्रंथ को प्रोक्ता कहते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों का शिक्षण देने वाला कहलाता है प्रवक्ता। चरक, ये घूम घूम कर शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक चरक कहलाते थे। उस टाइम पर जो भी घूम घूम कर शिक्षा प्रदान कर रहा है, गांव गांव जा रहे हैं या अलग अलग शहर शहर नगर नगर भ्रमण कर रहे हैं और वहां पर घूम घूम कर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ये कहलाते थे चरक। फिर आता है ऋत्विक, ये विधि विधान के साथ संकल्पित होकर यज्ञ हवन करवाने वाला। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा मतलब केवल वेदों को पढ़ाएंगे वही केवल शिक्षक कहलाएंगे, यहां पर यज्ञ हवन संपादित करने वाले भी शिक्षक कहलाते थे। तो यज्ञ हवन संपादित करने वाले कहलाते थे ऋत्विक। और गुरु जो है ये गृहस्थ जीवन जीते हुए शिक्षा प्रदान करते थे। गृहस्थ जीवन यानी बकायदा उन्होंने शादी की है, शादी के बाद वो अपने गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन जीते हुए वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो कहलाते हैं गुरु। तो यहां पर शिक्षकों के अलग अलग प्रकार है। कुछ जैसे उपाध्याय कैटेगरी में है, कुछ श्रोतिक। उपाध्याय मतलब ये केवल आजीविका हेतु शिक्षा प्रदान करते थे, आजीविका मतलब खुद का घर खर्च चलाने के लिए। श्रोत्रिय, वेदों को कंठस्थ कर शिक्षा देते थे। ये वेदों को कंठस्थ मतलब पहले वेद पढ़ेंगे, खुद कंठस्थ करेंगे, उसके बाद शिक्षा डिलीवर करेंगे। प्रवक्ता, ये ब्राह्मण ग्रंथों के विद्वान होते थे, ब्राह्मण ग्रंथों का शिक्षण करवाते थे। चरक, ये गांव गांव या नगर नगर भ्रमण करके घूम घूम कर शिक्षा प्रदान करते थे। ऋत्विक, ये यज्ञों का हवन का विधि विधान के साथ में आयोजन करवाते थे। और गुरु, ये गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए शिक्षा प्रदान करते थे। ठीक है, तो ये शिक्षकों के अलग अलग प्रकार है। अब बात करें हम लोग अगर विषय के आधार पर, विषय के आधार पर यानी सब्जेक्ट के आधार पर, हमने बात की थी ना लौकिक विषय या फिर परा यानी आध्यात्मिक विषय। तो यहां पर लौकिक विषयों का जो ज्ञान देगा वो कहलाएगा प्रवक्ता। लौकिक विषय मतलब जो इस लोक से संबंधित विषय है, उन विषयों का ज्ञान करवाने वाला वो कहलाएगा प्रवक्ता। जैसे नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, कानूनी शास्त्र, तो ये जो ग्रंथ हैं ये इनकी शिक्षा देने वाला कहलाएगा प्रवक्ता। वैदिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा मतलब वही वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में वो पढ़ाने वाले कहलाएंगे श्रोत्रिय। यहां पर देखिए हमने लिखा भी है श्रोत्रिय यानी जो वेदों को कंठस्थ करके शिक्षा देंगे। तो जो भी पहले वैदिक शिक्षा प्रदान करेगा, वेदों कंठस्थ करेगा, वो कहलाएगा श्रोत्रिय। और विज्ञान, विज्ञान की शिक्षा देने वाले कहलाएंगे अध्यापक। विज्ञान जैसे रसायन विज्ञान हो गया, चिकित्सा विज्ञान हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भौतिकी हो गया, या दूसरे और भी विज्ञान है, उनके बारे में शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापक कहलाएंगे। तो ये विषय के आधार पर, विषय कितने हैं? 3 विषय हैं। लौकिक जो इस लोक से संबंधित है, वैदिक शिक्षा यानी जो परलोक से संबंधित है, वेद ब्राह्मण ग्रंथ इनके बारे में, और विज्ञान जो साइंस के बारे में शिक्षा देंगे वो अध्यापक कहलाएंगे। इसके अलावा स्वभाव के आधार पर भी शिक्षकों का डिवाइडेशन किया गया है। स्वभाव यानी नेचर के आधार पर शिक्षक का नेचर कैसा है। घोरा अध्यापक, ये कठोर स्वभाव वाले शिक्षक होते थे। कठोर मतलब एकदम स्ट्रिक्ट स्वभाव वाले, तो वो कहलाते थे घोरा अध्यापक। काष्ठा अध्यापक, ये नम्र स्वभाव वाले शिक्षक कहलाते थे। नम्र स्वभाव वाले शिक्षक काष्ठा अध्यापक, जो थोड़े से उदार होते थे, मारते पीटते कम थे। ये कठोर वाले जो है ये मारते पीटते ज्यादा है, एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, अनुशासन, प्रतिष्ठा, ये सब आपको देखना पड़ेगी उस वहां पर। तो ये कठोर स्वभाव वाले कहलाएंगे घोरा अध्यापक। नम्र स्वभाव वाले या नम्र स्वभाव वाले थोड़े विनम्र रहेंगे, अनुशासन प्रिय रहते हैं, लेकिन अगर उल्लंघन हो भी अनुशासन का तो कोई बात नहीं, तो ये कहलाते हैं काष्ठा अध्यापक। और अत्यध्यापक, ये रटने पर बल देने वाले होते थे। रटने पर बल यानी कि आप रटो, समझो मत चीजों को, रटते चलो, तो ये कहलाते थे अत्यध्यापक। 3 प्रकार के शिक्षक होते थे स्वभाव के आधार पर, और 3 प्रकार के शिक्षक होते थे विषयों के आधार पर। लौकिक विषय पढ़ाने वाले प्रवक्ता कहलाएंगे, वैदिक शिक्षा पढ़ाने वाले श्रोत्रिय कहलाएंगे, और विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाएंगे। उसी प्रकार से स्वभाव में जो कठोर स्वभाव वाले होंगे वो घोराध्यापक कहलाएंगे, जो विनम्र स्वभाव वाले होंगे वो काष्ठा अध्यापक कहलाएंगे, और जो रटने पर बल देंगे वो अत्यध्यापक कहलाते थे। ठीक है, क्लियर है यहां तक का? विषय के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, और शिक्षकों के एक ओवरऑल प्रकार कौन कौन से हैं। अभी हम लोगों ने शिक्षकों के तो देख लिए हैं, अब बात करते हैं हम लोग विद्यार्थियों के। स्टूडेंट्स भी अलग अलग प्रकार के होते थे, जैसे शिक्षक है उसी प्रकार स्टूडेंट्स भी है। जैसे बात करें हम लोग अंतेवासी, अंतेवासी यानी अंत में रह रहा है। अंत मतलब किसी के पास रह रहा है, अंदर रह रहा है। तो गुरुकुल में निवास करने वाले अंतेवासी मतलब गुरुकुल में निवास करने वाले, या आश्रम में निवास करते हैं, वहीं पर रहेंगे, वहीं पर शिक्षा ग्रहण करेंगे। जब शिक्षा पूरी हो जाएगी तब ये गुरुकुल छोड़कर आ जाएंगे अपने घर, तो ये कहलाते हैं अंतेवासी, जो गुरुकुल या आश्रम में ही रहकर, जैसे बोर्डिंग्स में होते हैं ना, बोर्डिंग्स या नवोदय में, जहां पर वो वहीं पर जहां पर शिक्षा मिल रही है वहीं पर निवास भी करेंगे। दूसरे होते हैं नैषधिक या नैष्ठिक या ब्रह्मव्रतधारी, ये जीवन भर
शिक्षा ग्रहण करते थे या छात्र रहते थे। देखिए हमने देखा था ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी और ब्रह्मव्रतधारी दोनों में अंतर है। हम लोग मानते हैं कि ब्रह्मचारी का यह मतलब होता होगा जिसने जीवन भर शादी नहीं की है, ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मचारी या ब्रह्मव्रतधारी का मतलब होता है जो जीवन भर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है। ब्रह्मचर्य व्रत मतलब जो 25 वर्ष की आयु के पहले तक था, वर्ण आश्रम व्यवस्था के तहत 25 वर्ष के पहले मतलब व्यक्ति जो है 25 साल तक शिक्षा ग्रहण करेगा। लेकिन यहां पर जो आजीवन शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसको हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले को ब्रह्मव्रतधारी कहेंगे, या फिर नैषधिक या फिर नैष्ठिक कहा जाता था इन्हें। तो अंतेवासी जो गुरु के समीप रहकर ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, नैषधिक या नैष्ठिक या ब्रह्मव्रतधारी जो कि जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण कर रहा है। उपकुर्वाण जो शिक्षा प्राप्त कर गुरु दक्षिणा देकर घर लौट जाते हैं। उपकुर्वाण मतलब कि जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद अब गुरु दक्षिणा देना है और गुरु दक्षिणा देने के पश्चात वो अपने घर वापस आ गए हैं, ये कहलाते हैं उपकुर्वाण। मतलब शिक्षा इन्होंने पूरी प्रॉपर ग्रहण कर ली, जब अंतिम समय आया इनका शिक्षा का तब इन्होंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी और समापवर्तन इन्होंने किया अपना संस्कार, और समापवर्तन संस्कार के पश्चात एक घर आ गए। उसके बाद इन्होंने विवाह किया और गृहस्थ जीवन में चले गए, ये कहलाते हैं उपकुर्वाण। तीर्थकारक जो एक आचार्य का परित्याग कर दूसरे आचार्य के पास चले जाने वाले छात्र, आचार्य हैं, आचार्य के पास चले जाने वाले छात्र तीर्थकारक, यानी ये एक आचार्य का त्याग करके दूसरे आचार्य के पास चले जाते थे। इनको बार बार जो है टीचर बदलते थे ये लोग, ये कहलाते हैं तीर्थकारक। अगले आते हैं प्रवज्या। प्रवज्या यानी जब कोई बौद्ध भिक्षु, यानी जब कोई व्यक्ति जो है वो बौद्ध भिक्षुओं में शामिल होकर सन्यासी जीवन को स्वीकार कर गृह त्याग देता था। प्रवज्या ये बौद्ध धर्म में, आगे बात करेंगे हम प्रवज्या के बारे में। ये प्रवज्या जो है एक प्रकार का संस्कार होता है बौद्ध धर्म में। जब भी कोई बौद्ध व्यक्ति या बौद्ध बच्चा जो है, बौद्ध परिवार का बच्चा जब भी अपने घर को छोड़ेगा शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वो कहलाएगा प्रवज्या। हमारे हिंदू में क्या होता है? उपनयन संस्कार। हिंदू सॉरी बोलना गलत रहेगा, वैदिक संस्कृति में क्या होता है? उपनयन संस्कार, और बौद्धों में क्या होता है? प्रवज्या संस्कार, बराबर है ये। पितुरंतेवासी, पितुरंतेवासी नाम से हमें पता चल रहा है पितुरंते मतलब पिता के घर पर ही। यहाँ पे क्या था? अंतेवासी, अंते मतलब किसी और के घर, यहाँ पितुरंते अपने घर पर ही रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। पितुरंते मतलब पिता के घर, पिता घर मतलब जनरली अपने ही घर होता है, तो पिता के घर रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये कहलाते हैं पितुरंतेवासी। और अंतेवासी जो किसी और के घर में यानी गुरुकुल में, आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देखिए ये दो जो हैं वो छात्राओं के प्रकार हैं। सधोवधु जो छात्राएं विवाह होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करती है वो कहलाती थी सधोवधु। जो छात्राएं, यहां लिखना ठीक रहेगा, महिलाएं नहीं है, छात्राएं ये, जो छात्राएं विवाह होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। देखिए उपनयन संस्कार होगा, उपनयन संस्कार के बाद होता है वेदारंभ, केशांत, ये सब संस्कार होते हैं बच्चे के। तो जैसे ही समापवर्तन हुआ, शिक्षा उसकी कंप्लीट हो गई, समापवर्तन के पश्चात बच्चा जो है उसकी शिक्षा कंप्लीट मानी जाएगी, उसको ग्रेजुएट माना जाएगा। उसके बाद जाकर के 15वां संस्कार होगा विवाह। तो यहां पर भी सेम छात्राओं का भी है, महिलाओं का भी है। जब उसका समापवर्तन होगा, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है अभी तक। ब्रह्मचर्य मतलब मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है शिक्षा ग्रहण करना। तो सधोवधु जो छात्राएं विवाह होने तक ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है, मतलब शिक्षा ग्रहण कर रही है, वो कहलाएंगी सधोवधु। और ब्रह्मवादिनी जो जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही है। जीवन पर्यंत मतलब यहां पर शिक्षा ग्रहण कर रही है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही है, आजीवन शिक्षा ग्रहण कर रही है, वो कहलाती थी ब्रह्मवादिनी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहां पर ब्रह्मव्रतधारी या नैष्ठिक या नैषधिक वे छात्र जो जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, और ब्रह्मवादिनी जो छात्राएं आजीवन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, वो कहलाते हैं ब्रह्मवादिनी। ये इंपॉर्टेंट कुछ विद्यार्थियों के प्रकार है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगला कुछ नोट है, यहां पर लिखा हुआ भी है, समापवर्तन संस्कार के पश्चात शिक्षा पूर्ण मानी जाती थी। समापवर्तन 14वें नंबर का संस्कार है, 15वें नंबर का संस्कार, इसके बाद फिर विवाह, और विवाह के बाद 16वां संस्कार जो है ये अंत्येष्टि, मृत्यु के समय पर परफॉर्म किया जाता था। अब यहां पर कुछ टाइम लिमिट भी है। एक वेद के लिए 12 वर्ष निर्धारित किए गए थे, मतलब अगर आपको एक वेद पढ़ना है तो कम से कम आपको 12 वर्ष देने पड़ेंगे। वो चारों वेदों को कंठस्थ करने वाला, मतलब इसने लगभग 48 साल जो है 48 वर्ष तक पढ़ाई की है, तो ये कहलाएंगे आदित्य। इन्होंने 48 साल तक पढ़ाई की है, क्योंकि एक वेद के लिए 12 वर्ष है,
12 इंटू 4, 12 चौक 48, तो 48 वर्षों तक इन्होंने पढ़ाई की है कंटिन्यूअस, तो ये कहलाते थे आदित्य। इन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया है। 3 वेदों को कंठस्थ करने वाले इन्होंने मतलब 36 वर्षों तक पढ़ाई की है, इन्होंने 48, इन्होंने 36, और ये कहलाएंगे विष या रुद्र, जिन्होंने 3 वेद कंठस्थ कर लिए। 3 वेद कोई से भी हो सकते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जो भी हो सकते हैं। 3 वेदों को जिन्होंने कंठस्थ कर लिया है वो विष। जनरली क्या होता है, वेद भी क्रम के अनुसार होते हैं, सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेद पढ़ लिए हैं तो वो कहलाएंगे विष या रुद्र। 2 वेदों को कंठस्थ करने वाले क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे वसु, मतलब इन्होंने 24 साल अपने जो है वो पढ़ाई की है, 24 साल, 24 वर्ष तक, और जनरली ऋग्वेद और यजुर्वेद पढ़ेंगे ये भी। और 1 वेद कंठस्थ करने वाले कहलाएंगे स्नातक, इन्होंने 12 वर्ष अपने जो है पढ़ाई की है। तो 4 वेद पढ़ने वाले आदित्य, 3 वेद पढ़ने वाले विष या रुद्र, 2 वेद पढ़ने वाले वसु, और 1 वेद पढ़ने वाले स्नातक। पढ़ना मतलब यहाँ पर कंठस्थ करना है, उसको याद कर लेना है, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा तो है नहीं, किताबें हुआ करती थी, आपको जो आपके आचार्य हैं वो सुना सुना कर पढ़ाएंगे। अगला देखिए विभिन्न आश्रम। अगर इंपॉर्टेंट कुछ आश्रमों के बारे में बात करें हम, कौन कौन से आश्रम कहां कहां पर है, तो संदीपनी आश्रम, ये भागवत पुराण में इसके बारे में वर्णन मिलता है। और संदीपनी आश्रम कहाँ है, ये उज्जैन में आश्रम है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, इन लोगों ने शिक्षा ग्रहण की थी। उनके जो बाल सखा थे सुदामा, इन लोगों ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। संदीपनी आश्रम उज्जैन में है भागवत पुराण के अनुसार। वाल्मीकि आश्रम, ये रामायण के अनुसार है, वाल्मीकि जी का आश्रम है। यहाँ पर चारों जो दशरथ पुत्र हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चारों जाते हैं और वहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य आश्रम है, ऋषि का नाम है द्रोणाचार्य, और इनका जो आश्रम है वो द्रोणाचार्य आश्रम कहलाता है। यहाँ पर 5 पांडव और जो कौरव है वो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। वेदव्यास का आश्रम जो है वो हिमालयी क्षेत्र में है। वेदव्यास जो है जिन्होंने वेदों की रचना की है, उनके अनुसार ही उनका आश्रम जो है वो हिमालयी क्षेत्र में, हिमालय में है। परशुराम जी का आश्रम भी है महेंद्र पर्वत में, क्योंकि परशुराम भी एक ब्राह्मण थे, उन्होंने गुरु भी थे साथ में, ब्राह्मण तो ठीक है, गुरु भी थे, वो शिक्षा उन्होंने प्रोवाइड की थी। जैसे भीष्म पितामह, कर्ण, ये इत्यादि लोगों की शिक्षा जो है परशुराम जी ने ही दी थी उनको। अगस्त ऋषि आश्रम जो है दंडकारण्य क्षेत्र में है। अगस्त ऋषि का आश्रम दंडकारण्य मतलब आज का छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पर, झारखंड। भारद्वाज ऋषि का आश्रम जो है ये प्रयाग में स्थित है, गंगा यमुना के संगम पर प्रयागराज में। तो ये कुछ प्राचीन ऋषि हैं, उनके आश्रम भी हैं, वो कहां कहां पर स्थित है ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अब अगर हम वैदिक कालीन शिक्षा की बात तो हम लोगों ने कर ली। अब अगर हम बौद्धकालीन ज्ञान परंपरा के बारे में बात करें तो बौद्धकालीन ज्ञान परंपरा में शिक्षा के 2 आधार बताए गए हैं। पहला प्राथमिक शिक्षा, मतलब वही पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होगा, तो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राइमरी एजुकेशन तो सभी जगह घर में मिलेगी, यहां पर भी सेम है, परिवार के द्वारा आपको उच्चारण करना सिखाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, ये 12 वर्ष के पश्चात प्रवज्ञा संस्कार। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को, जो वैदिक संस्कृति है उसमें होता है उपनयन संस्कार, लेकिन बौद्धों में क्या होता है, प्रवज्ञा संस्कार होता है। और कब होता है, ये 12 वर्ष के पश्चात होता है। जबकि उपनयन संस्कार सबके लिए अलग अलग है, ब्राह्मण का 8 साल, क्षत्रिय का 11 साल, वैश्य का 12 साल। यहाँ पर बौद्धों में क्या है, 12 वर्ष सभी के लिए, क्योंकि उसमें जाति प्रथा तो होती नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक ही जाति है, एक ही वर्ण है, तो उसके लिए सभी के लिए 12 वर्ष है। 12 वर्ष के पश्चात आपका प्रवज्ञा संस्कार होगा, फिर आप बौद्ध मठ में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, हायर एजुकेशन। अब बौद्ध शिक्षा के कुछ केंद्र, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वगैरह, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इनके बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय, बौद्ध शिक्षा के कौन कौन से केंद्र हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राचीनतम में से एक और सबसे फेमस नालंदा विश्वविद्यालय। इसका अर्थ क्या होता है, नालंदा जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, नालम और दा। जहां पर नालम का अर्थ होता है कमल और दा का मतलब होता है देने वाला। और कमल किसका प्रतीक है, कमल प्रतीक है ज्ञान का। कमल किसका सिंबल है, तो नॉलेज ऑफ, सिंबल ऑफ नॉलेज। तो ये कमल जो है ये ज्ञान का प्रतीक है, और दा मतलब होता है देने वाला, मतलब ज्ञान को देने वाला, ये कहलाएगा नालंदा। एक्चुअली इसका मीनिंग ये होता है। और अगर इंग्लिश में बात करें इसका मीनिंग क्या होता है नालंदा का, तो अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज, यानी जो ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह, ऐसा ज्ञान जो कभी ना रुकेगा। अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज, जो कभी नहीं रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं और महायान का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड मतलब, चूंकि ऑक्सफोर्ड जो है वो पश्चिम में है, यूरोप में है, तो इसको कहा जाता है पूर्व का ऑक्सफोर्ड या फिर महायान का ऑक्सफोर्ड। महायान शाखा की यहाँ इंपॉर्टेंट शिक्षा दी जाती थी, महायान के लिए इंपॉर्टेंट है।
इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास इसकी स्थापना की थी। 5वीं शताब्दी मतलब आज से लगभग 1500-1600 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसको 1193 में बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी जो कि मोहम्मद गोरी के साथ में आया था भारत में अटैक करने के लिए, इसने देखा कि यहाँ पर काफी ज्यादा ज्ञान का नॉलेज है, यहाँ पर नॉलेज का सेंटर है, तो इसने क्या किया, इसने जलन में इसने इसको नष्ट कर दिया। वो हम इसकी कहानी पर नहीं जाएंगे क्यों नष्ट किया। राम श्री भद्र जो आचार्य थे उन्होंने बख्तियार खिलजी का इलाज किया था, वो सब चीजें हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे अभी, काफी नहीं तो अदरवाइज क्लास लंबी हो जाएगी, बाद में कई बात करेंगे। तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की थी, बाद में बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़ दिया, जला दिया। बाद में फिर वर्तमान में 2010, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, जब नालंदा विश्वविद्यालय खत्म हो गया था, वर्तमान में 2010 में एक एक्ट लाया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010, उसके द्वारा वापस से इसका पुनरुद्धार किया गया, वापस से इसका जीर्णोद्धार किया गया और नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस से बनाया गया। तो वर्तमान में कब इसकी स्थापना की होती है? 2010 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा। कहां पर स्थित है ये? राजगीर, पटना बिहार में है। ये बिहार में है, पटना से थोड़ी दूर, लगभग 30-40 किलोमीटर दूर राजगीर में है। किस संप्रदाय को समर्पित है? तो ये महायान शिक्षा का केंद्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, बौद्ध शिक्षा, बौद्ध धर्म भी अलग अलग संप्रदाय में बढ़ गया है। बौद्ध संप्रदाय पे अलग अलग ब्रांचेस पे बटा हुआ है, अलग अलग शाखाओं में, जैसे वज्रयान है, हीनयान है, महायान है, स्थिरवाद है, थेरावाद है। तो ये अलग अलग शाखाएं हैं। उसमें से कौन सी शाखा की शिक्षा मिलती नालंदा में? तो नालंदा में मिलती है महायान शिक्षा केंद्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा। यहां पर 3 पुस्तकालय हुआ करते थे, रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। ये 3 पुस्तकालय हैं जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में थे, और ऐसा माना जाता है कि इसमें लाखों किताबें थी, लगभग 90 लाख से लेकर 1 करोड़ के आसपास किताबें हुआ करती थी इस नालंदा विश्वविद्यालय में। इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। हम तो भूल गए थे हमारे इतिहास के बारे में, जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजी शासन था तब हमने वापस से जाना कि हमारे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता भी थी, हमारे यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय भी है, सांची का स्तूप भी है, ये हम लोगों ने अंग्रेजों के आने के बाद जाना। तो उसी क्रम में नालंदा विश्वविद्यालय जमीन के नीचे दब गया था, खंडर हो गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया कि भैया आप लोगों के पास में एक यूनिवर्सिटी भी थी प्राचीन समय में, वो थी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी वापस से खोज की थी, तब जाकर हमको पता चला कि हाँ कुमारगुप्त के द्वारा स्थापना की गई थी। इसके कुलपति, इंपॉर्टेंट कुलपति मतलब कौन है? तो शीलभद्र या शीलभट्ट, ये हुएनसांग के समय पर थे, और धर्मकीर्ति, ये 2 इंपॉर्टेंट कुलपति हैं इसके। चांसलर मतलब शीलभद्र इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हर्षवर्धन के समय पर हुएनसांग आया था, एक चाइनीज ट्रेवलर है, चाइनीज यात्री है, चीनी यात्री है एक हुएनसांग, ये भारत में आता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो ये उस टाइम पर इसके जो चांसलर थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, वो शीलभद्र हुआ करते थे। ठीक है। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है कि केवल ये इंडिया का ही था, यहाँ पर विदेशों से भी आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जैसे साउथ में कोरिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, यहाँ से चाइना, तिब्बत, जापान, यहाँ से व्यक्ति जो है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। बौद्ध शिक्षा का एक इंटरनेशनल सेंटर था ये नालंदा विश्वविद्यालय। इसको नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने 1193 में, हम लोग बात कर चुके हैं। हालांकि इसके पहले 3 बार आक्रमण और हो चुके थे, 2 बार। सबसे पहला इसके ऊपर नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर आक्रमण होता है हूणों का। जब हूण आते हैं भारत के ऊपर अटैक करने के लिए, तो मिहिर भोज के द्वारा इसके ऊपर मिहिर कुल, तोड़माण, इनके द्वारा सबसे पहली बार नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर अटैक हुआ, तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन उस टाइम पर जो गुप्त शासक थे, स्कंदगुप्त वगैरह, इन्होंने उसको पराजित कर दिया। तो यहाँ पर ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय के पहला अटैक जो है वो हूणों के द्वारा किया गया था, लेकिन तोड़ नहीं पाए थे। दूसरा अटैक जो है ये बंगाल के जो एक गौड़ शासक है शशांक, इनके द्वारा किया गया था। शशांक, क्योंकि शशांक जो है ये कट्टर शैव धर्म को मानने वाले थे, और जब हर्षवर्धन थे उस टाइम पर उन्होंने काफी भेदभाव किया था वो प्रयाग की महामोक्ष परिषद में, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे अभी। तो शशांक जो नरेश है, गौड़ नरेश जो है शशांक, इन्होंने सेकंड अटैक किया था नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर, लेकिन तोड़ नहीं पाए थे। तीसरा अटैक जो है ये किया था इन्होंने, और इसको पूरा जला दिया, पूरा नष्ट कर दिया नालंदा विश्वविद्यालय को। अन्य तथ्य बात करें अगर, सारिपुत्र का जन्म यहीं पर होता है। सारिपुत्र जो है वो जो गौतम बुद्ध है उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे। सारिपुत्र, महामोगदलायन, ये कुछ इंपॉर्टेंट शिष्य है। आनंद, उपाली, ये इंपॉर्टेंट शिष्य हैं जो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य माने जाते हैं सबके सब, जिनमें से भी सबसे प्रिय जो थे वो आनंद थे। तो सारिपुत्र जो है इनका जन्म यही नालंदा क्षेत्र में होता है। एक्चुअली में नालंदा क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि आसपास एक गांव था यहाँ पर नालंदा,
तो इसी गांव के नाम पर इसका नाम पड़ गया नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये सारिपुत्र जो है इनका जन्म जो है वो नालंदा में ही होता है, ध्यान रखिएगा। और तारनाथ ने इस विश्वविद्यालय को अधिगम खान कहा था, अधिगम खान। तारनाथ ये भी एक बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध ट्रेवलर है। इन तारानाथ के द्वारा इस विश्वविद्यालय को अधिगम खान की संज्ञा दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। देखिए अब जो यूनिवर्सिटीज आएंगी उनमें से अधिकांश यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो पाल वंश के शासकों के द्वारा की जाएगी, क्योंकि पाल वंश जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाला या बौद्ध संरक्षक राज्य था। तो धर्मपाल जो है इनके द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। स्थिति कहां पर है? ये भागलपुर बिहार में है। संप्रदाय ये वज्रयान या तंत्रयान, तांत्रिक शिक्षा को समर्पित है। देखिए नालंदा जो था वो किसको था? महायान शाखा को था, महायान शिक्षा मिलती थी। ये बौद्ध धर्म की ब्रांचेस है महायान। और यहां पर कौन सी मिल रही है? यहां पर मिल रही है वज्रयान। विक्रमशिला से आप कर सकते हैं वह विक्रमशिला, वज्रयान में वह आ रहा है। तो वज्रयान या तंत्रयान, यहां पर तांत्रिक शिक्षाएं दी जाती थी। इसका अन्य नाम है शिला संगम। इसके प्रमुख विद्वान है दीपंकर, अभ्यंकर गुप्त, रघुनाथ, रघुनंदन। इसको भी नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने वही 1193 के आसपास, क्योंकि आसपास में ये भी बिहार में ही है विक्रमशिला, ये भी बिहार में देखने को मिल रहा है हमको, स्थिति भी बिहार। तो यहां पर नालंदा को तोड़ा उन्होंने, जलाया, उसके बाद विक्रमशिला को भी जला दिया इन्होंने। अगला यूनिवर्सिटी जो है वो वल्लभी यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना भट्टार्क, ये मैत्रक वंश के राजा हैं। धर्मपाल किस वंश के हैं? ये पाल वंश के, आपको बता चुका हूं मैं। उसी प्रकार भट्टार्क प्रथम ये मैत्रक वंश के राजा हैं। स्थिति कहां पर है? ये काठियावाड़ गुजरात में। ध्यान रखिएगा अधिकांश जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पूर्व की तरफ है, बौद्ध वाली, बौद्ध की बात चल रही है। लेकिन पश्चिम में अभी हम देख रहे हैं पहली मिली हमको वल्लभी, कहां पर? गुजरात में। संप्रदाय ये भी इंपॉर्टेंट, ये हीनयान के लिए है। नालंदा महायान के लिए था, विक्रमशिला वज्रयान के लिए या तंत्रयान के लिए था, वल्लभी जो है ये हीनयान के लिए है। प्रसिद्ध विद्वान यहां पर गुणमती, स्थिरमती। अन्य तथ्य, वल्लभी से स्नातकों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। मतलब जो भी वल्लभी से ग्रेजुएट होकर निकला है उसको बड़े बड़े प्रशासनिक पद, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रखेंगे। आईएएस बना देंगे, आईपीएस बना देंगे। आईएएस मतलब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, कलेक्टर वगैरह बनाएंगे तो वो यहीं से बनते थे, वल्लभी विश्वविद्यालय से। इतना प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था कि यहाँ पर जो है वो स्नातक एडमिनिस्ट्रेशन की शिक्षा प्रदान की जाती ज्यादातर। तो यहाँ पर वल्लभी विश्वविद्यालय से निकले हुए जो छात्र हैं या जो स्नातक है, ग्रेजुएट्स है, उनको अलग अलग राज्य जो है वो अपने बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करते थे। और यह विश्वविद्यालय धार्मिक सहिष्णुता और मानसिक स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध था। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, धार्मिक सहिष्णुता और मानसिक स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध था। ये एग्जाम्स वगैरह में पूछ चुके हैं पीवाईक्यूज में पिछले वर्षों में। कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय जो है वो धार्मिक सहिष्णुता और मानसिक स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता मतलब सभी धर्म के व्यक्तियों को कोई दिक्कत नहीं है, और मानसिक स्वतंत्रता यहाँ पर मेंटली भी इंडिपेंडेंसी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको बांध कर रखा जाएगा, अनुशासन के अनुसार काम करना पड़ेगा, नहीं, अनुशासन है लेकिन ठीक है, फिर भी मौज मस्ती भी चलती थी इस वल्लभी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि मेंटल व्यक्ति जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा तभी तो बड़े बड़े पदों पर जाएगा वो। जब व्यक्ति का मानसिक विकास होगा, मानसिक रूप से स्वतंत्र रहेगा, तभी तो उसका विकास हो पाएगा। अगला उदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना गोपाल, ये भी पाल वंश के राजा हैं। गोपाल, इसकी स्थिति कहां है? ये भी बिहार में है, ये भी पूर्वी साइड में है। आप देखेंगे सारे आपको पूर्वी साइड में मिलेंगे, पश्चिमी साइड में केवल एक है वल्लभी। सोमपुरी विश्वविद्यालय, ये भी धर्मपाल के द्वारा बनाया गया। धर्मपाल कौन? जिन्होंने अभी विक्रमशिला पढ़ा हम लोगों ने, वही धर्मपाल, ये पाल वंश के राजा हैं। इसकी स्थिति ये बांग्लादेश में है, उस टाइम पर भारत का हिस्सा था ये भी, तो बांग्लादेश में अब जा चुका है सोमपुरी विश्वविद्यालय। संप्रदाय ये भी महायान संप्रदाय को समर्पित है, इंपॉर्टेंट है। और इसका अन्य नाम है पहाड़पुर बौद्ध विहार, और ये भी खत्म कर दिया था बख्तियार खिलजी ने, तोड़ दिया सबके सब। ये पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, ये कलिंग राजाओं ने इसकी स्थापना की थी। ये कहां पर है? ये उड़ीसा, अगेन पूर्वी भाग में है। यह विश्वविद्यालय 3 पहाड़ों ललितगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी पर स्थित है। उदयगिरी, ललितगिरी, रत्नगिरी आप लोगों ने पढ़ा होगा। उदयगिरी की गुफाएं कहां, उदयगिरी की पहाड़ियां कहां पर, गुफाएं कहां पर है? तो वो अपने उड़ीसा में है। खांडगिरी और उदयगिरी गुफाएं उड़ीसा में। जगदल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना होती है रामपाल 11वीं शताब्दी में। ये भी पाल वंश के राजा है। इसकी स्थिति ये बांग्लादेश में है, और यहां पर संप्रदाय वज्रयान और संस्कृत। देखिए यहां पर संप्रदाय भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्टिकुलरली एक संप्रदाय के लिए एक ही विश्वविद्यालय हुआ करता था।
ठीक है। अब अगला देखें, अगर हम लोग जिस प्रकार हम लोगों ने बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र देखे हैं, उसी प्रकार अगर हम बात करें वैदिक शिक्षा के केंद्र कौन कौन से हैं। वैदिक शिक्षा के केंद्र मतलब जहां पर वैदिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट तक्षशिला, सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी माने अगर तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय ही है। लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है ये, उसके पहले भी पता नहीं कब स्टार्ट हुआ था ये, लेकिन 6वीं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से इसके हमको लिखित साक्ष्य मिलना स्टार्ट हो गए हैं। इसकी स्थापना ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के भाई भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसकी स्थापना की थी। प्रभु श्री राम के भाई भरत, उनका जो पुत्र है तक्ष, उन्होंने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर ही इस विश्वविद्यालय का नाम रखा तक्षशिला। इसकी स्थिति कहां पर? रावलपिंडी, पंजाब, पाकिस्तान में वर्तमान में। पहले भारत का हिस्सा था ये भी, लेकिन बाद में अलग हो गया ये। अन्य नाम इसको भारत का द्वार कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई आक्रमणकारी आएगा, पहले आक्रमण जो है वो जमीन के रास्ते से होते थे, और जमीन के रास्ते से जब भी कोई एंटर करेगा तो उसको रावलपिंडी पाकिस्तान होकर ही आएगा वो, क्योंकि वो उस टाइम पर यही भारत का हिस्सा था। तो पश्चिमी तरफ से ही आएगा, और पश्चिमी तरफ से उसको सबसे पहले पड़ेगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, भारत का प्रवेश द्वार। इसकी भी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। बताया था कि भैया आपके यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी थी प्राचीन समय में, देखो उसके खंडर पड़े हुए हैं, सब चीजें। प्रमुख विद्वान यहां पर जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है वो कौटिल्य, जीवक, चंद्रगुप्त मौर्य, पतंजलि, प्रसेनजीत, ये कौशल के राजा हैं, कौशल नरेश, प्रसन्नजीत, पाणिनि जिनकी बुक का नाम है अष्टाध्यायी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख विद्वान हैं। चरक, ये सारे विद्वान जो हैं वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही निकले हुए हैं, वहीं से पढ़े हुए हैं। और कौटिल्य तो यहाँ पर आचार्य भी रह चुके हैं, यहाँ पढ़ाते भी थे ये। इसको नष्ट किया था शकों के द्वारा हूणों के आक्रमण से 4वीं-6वीं शताब्दी के आसपास। देखिए, जब शकों का आक्रमण होता है, हूणों का आक्रमण स्टार्ट होगा भारत के ऊपर, तो ये शक और हूण के आक्रमण के समय पर जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया था वो निकल गया था जो भारत के राजा थे, जो प्राचीन राजाओं थे उनके पास से। तो ये जब निकल गया था, वहां पर लगातार अटैक हुए, लगातार आक्रमण हुए, तो उस कंडीशन में ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में कोई पढ़ने नहीं गया, और वहां पर फिर उसको नष्ट कर दिया गया, वहां पर उसको तोड़ दिया उन लोगों ने। इसमें प्रवेश कब मिलता था? 16 वर्ष की आयु के पश्चात। जैसे ही 16 वर्ष होगी, मतलब एज लिमिट थी इसमें। जैसे हम देखते हैं ना, यूपीएससी एमपीपीएससी देना हो, कोई सी यूपीपीसीएस देना हो, बिहार बीपीएससी देना हो, अगर आपको कोई एग्जाम देना है, उसके लिए एक एज लिमिट होती है, 21 साल, 18 साल, ग्रेजुएशन के बाद 15 साल, जो भी है। तो यहां पर भी एक प्रवेश के लिए एक एज लिमिट है, 16 वर्ष के पश्चात ही आपको यहां पर एडमिशन मिल पाएगा। ये विषय यहां पर देखिए, कई सारे विषय की शिक्षा मिलती है। यहां पर युद्ध की शिक्षा मिलती है, नीति शास्त्र की मिलती है, दर्शन शास्त्र की मिलती है, आयुर्वेद की मिलती है, कानून की मिलती है, लॉ पढ़ाते थे यहाँ पर, विधि के बारे में शिक्षा पढ़ाते थे। इसके अलावा यहाँ फिजिक्स, भौतिकी की मिलती है, रसायन की मिलती है, आयुर्वेद की मिलती है, नक्षत्र शास्त्र की मिलती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गणित की शिक्षा मिलती थी यहाँ पर। लेकिन उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था चिकित्सा। यहां पर देखिए, आप ग्रेजुएशन में कोई सा भी सब्जेक्ट लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मेडिसिन तो लेना ही पड़ेगा, यानी चिकित्सा तो आपको सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। आप गणित में आपका बैचलर डिग्री कर लो, कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको साथ में मेडिसिन भी पढ़ना पड़ेगा। तो यार मेडिसिन जो था वो कंपलसरी था दूसरी शिक्षा के साथ में। जैसे आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है, एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है, आपको नक्षत्र विज्ञान पढ़ना है, ठीक है, आपको रसायन पढ़ना हो, ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना हो आपको पढ़ो, लेकिन आपको मेडिसिन तो कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अन्य तथ्य, गांधार महाजनपद की राजधानी भी था ये। गांधार महाजनपद प्राचीन समय में महाभारत कालीन अगर हम बात करें, गांधार की राजकुमारी थी गांधारी, जिनकी धृतराष्ट्र से शादी होती है, तो ये वही गांधार, कौरवों की माता, दुर्योधन वगैरह इनकी माता, तो ये गांधारी जो है वो इसी महाजनपद की थी। गांधार महाजनपद जो था वो प्राचीन समय में एक जनपद था, तक्षशिला उसी में आता था, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम लोग, काशी, ये भी एक प्राचीन समय में शिक्षा का केंद्र था। ये उपनिषद काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उपनिषद काल मतलब यहाँ पर उपनिषदों की शिक्षा, दार्शनिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। विभिन्न मतों की शिक्षा एवं शास्त्रार्थ का केंद्र था। जब भी किसी को शास्त्रार्थ, आपने सुना होगा, दो विद्वान मिलकर शास्त्रार्थ कर रहे हैं, शास्त्रार्थ मतलब शास्त्रों के बारे में डिबेट कर रहे हैं। मिथिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना राजा जनक के द्वारा की गई थी, और प्रमुख विषय यहाँ पर न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र। देखिए, प्रमुख विषय जो लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसा केवल इसलिए नहीं लिखे गए हैं कि थोड़ा सा भरा भरा दिखेगा, ये इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर चिकित्सा इंपॉर्टेंट था इसलिए लिखा हुआ है। यहाँ पर नीति तर्क शास्त्र और न्याय शास्त्र की शिक्षा प्रदान करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट। शारदापीठ मंदिर विश्वविद्यालय, ये अज्ञात, इसकी स्थापना अज्ञात है, किसने स्थापना की इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ये 51 शक्तिपीठों में से एक था। 51 शक्तिपीठ है भारत में,
तो उन 51 शक्तिपीठों में से एक है, कहां पर है, कश्मीर में है। और इसमें जो पढ़े हुए विद्वान है वो आदि गुरु शंकराचार्य, कलहण, कुमारजीव, ये जो है ये यहां पर पढ़े हुए हैं। आदि शंकराचार्य भी, कलहण भी, कुमारजीव भी। कांची, इसको दक्षिण का काशी बोला जाता है। यहां पर दंडी पड़े हुए हैं, भारवी पड़े हुए हैं, शूद्रक पड़े हुए हैं, ये कुछ विद्वान यहां पर पड़े हुए हैं। दंडी की बुक का नाम है 10 कुमार चरितम, भारवी की पुस्तक का नाम है किरातार्जुनियम, और शूद्रक की बुक का नाम है मुद्रा राक्षस। ये कुछ किताबों के नाम भी है। दंडी की 10 कुमार चरितम, भारवी की किरातार्जुनियम और शूद्रक की मृक्षकटिकम, ये कुछ इनकी किताबें हैं। तो ये विद्वान है, ये यहाँ काशी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। इसको दक्षिण का काशी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज। अहिल पाटन, ये हिंदू और जैन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हिंदू और जैन शिक्षा मिलती थी यहाँ पर। धार, ये राजा भोज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, धार यूनिवर्सिटी की। ये इसका नाम क्या है, भोजशाला, इसको भोजशाला भी कहा जाता है। यहाँ पर विद्वान जो पढ़े हुए हैं, धनपाल, विज्ञानेश्वर, धनंजय, ये 10 रूपक के लेखक है धनंजय, और विज्ञानेश्वर की किताब का नाम है मिताक्षरा। एक इंपॉर्टेंट बुक है, नाम याद रखिएगा। मिताक्षरा जो है वो एक लॉ बुक है, एक कानूनी किताब है मिताक्षरा। उज्जैन में खगोल शास्त्र का केंद्र था। खगोल शास्त्र यानी नक्षत्र, जो हमारी पृथ्वी के बाहर के विज्ञान के बारे में पढ़ना हो तो खगोल शास्त्र उज्जैन चले जाओ। मान्यखेत, यहां पर द्वैत विचारधारा की पाठशाला। मान्यखेत मतलब महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कर्नाटक में मान्यखेत यूनिवर्सिटी थी। प्रयाग, कन्नौज, ये कुछ और यूनिवर्सिटीज भी हुआ करती थी प्राचीन समय में। तो ये यूनिवर्सिटीज के नाम है और कहां कहां पर लोकेट है, किस किस प्रकार की शिक्षाएं मिलती है इस यूनिवर्सिटीज में। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, हम लोगों ने कवर किया है वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक काल में किस प्रकार की शिक्षा चलती थी, वैदिक कालीन शिक्षकों के प्रकार देखे, छात्रों के प्रकार देखें, छात्राओं के प्रकार देखे, बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में बात की, बौद्धकालीन यूनिवर्सिटीज के बारे में बात की जो बौद्ध धर्म को समर्पित थी, और वैदिक जो शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में चर्चा की थी इस क्लास में। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।